हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे भाई, मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 30 से 60 के बीच में है। उन बच्चों का कहना है कि सर, क्या हमें काउंसलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर हमें काउंसलिंग करनी है तो क्या हमें कॉलेज मिल सकता है या कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर हम अपने पैसे क्यों वेस्ट करें और हम फिर काउंसलिंग का फॉर्म ही नहीं भरेंगे। तो ऐसे डाउट बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं कि क्या सर, हमारे 30 हैं, 35 हैं, 60 हैं, इस तरीके के नंबर हैं, तो क्या हमें काउंसलिंग करना उचित है। तो मैं एक ही बात आज क्लियर करने वाला हूं। काउंसलिंग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, एससी, एसटी, ईबीसीएस, डीएलएड वाले छात्र जरूर देखें। तो सबसे पहले तो मैं लेकर के चलता हूं इस वाली डेट पे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें हैं। पहले मैं एक बार डेट क्लियर कर देना चाहूंगा कि क्या है। सबसे पहले काउंसलिंग के फॉर्म भरने की जो डेट है वो ये है। काउंसलिंग के फॉर्म भरने की डेट है, वो पहले तो दिमाग में बैठा लो कि 29 तारीख, आज से लेकर 5 दिसंबर तक आपके काउंसलिंग के फॉर्म भरे जाएंगे। अब दूसरी बात पे हम आते हैं। काउंसलिंग के फॉर्म भरने के लिए आपको आवेदन शुल्क 500 देना होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, बीसी और ईबीसी एवं सामान्य वर्ग के लिए, और जो एससी, एसटी एवं दिव्यांग हैं इन्हें 350 रुपए देना होगा। चलो जी, अब बात आती है कि सर, हमारे जो नंबर हैं, मैं आपको बता देता हूं। सर, हमारे जो नंबर हैं वो 30 से 60 के बीच में हैं। सो मैं आपको बता दूं, 30 से 60 के बीच हैं, तो क्या हमें काउंसलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस बात पर मैं आपसे थोड़ी सी चीजें डिस्कस करूंगा। एक बात पहले ध्यान से सुन लेना। पहले कहा गया था जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो रखे गए थे वो जनरल कैटेगरी के लिए 35% रखे गए थे। यानी कि ये हो गए 35 दूनी 70, 7 वो हो गए 35। अगर 35 नंबर या 40 नंबर के आसपास है तो इनको तो मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। अब बात आते हैं जिनके 40 प्लस नंबर हैं, जो क्वालिफाई हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं, जो क्या हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं। मेरे भाई, अब इनके अंदर डाउट, मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूं, चाहे किसी के कितने भी नंबर हों, कितने भी नंबर हों, कितने भी नंबर हों, ध्यान से देखो, कितने भी नंबर हों, 41 हो, 42 हो, 50 हो, कितने भी नंबर हों, आप लोगों की काउंसलिंग प्रक्रिया होनी चाहिए या नहीं। अब देखो, आपके जो फॉर्म भरे जाने हैं वो कब से कब तक भरे जाने हैं, तो आप कहोगे 29 नवंबर से लेकर के आपके फॉर्म 5 दिसंबर तक भरे जाने हैं। जो इस फॉर्म को भरेगा, जो इस फॉर्म को फिल करेगा, उसको कॉलेज मिलेगा। ये गारंटी की बात है। मतलब ये नहीं कह सकते कम नंबर है तो कॉलेज मिलेगा। सपोज करो आपने फॉर्म ही नहीं भरा, अब इतने रुपए तो गए। सपोज करो कि आपने फॉर्म भरा ही नहीं, तो आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको कॉलेज मिलेगा। कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिंगल ऑप्शन नहीं है। कई बार क्या होता है कि बच्चों को मन के मुताबिक कॉलेज नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, जैसे हमें अपने घर के पास में चाहिए, उस घर की मेरिट हाई गई है, घर के पास नहीं मिला तो उस बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया, वो कहेगा हम अगले साल ट्राई करेंगे। ऐसा बहुत बार होता है। तो इस केस में क्या है, सीटें खाली होती रहती हैं। आप एक बार काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर दो, कम नंबर वालों से कह रहा हूं, एक बार फिल करें। आप काउंसलिंग का फॉर्म एक बार फिल करें, फिर हमारे पास एक उम्मीद है, हमारे पास एक उम्मीद है कि फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, फिर एक होता है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड में क्या होता है, हमारे किसी भी कॉलेज में जो सीटें बच गई हैं, जो सीटें बच गई हैं उन पर एडमिशन होते हैं। जो सीटें बच गई हैं उन पर एडमिशन होते हैं, उन पर एडमिशन होते हैं। और इस स्पॉट राउंड में कोई भी नंबर नहीं देखे जाते, कॉलेज जिसे चाहे उसे एडमिशन दे सकता है। क्योंकि अब सब लोगों ने एडमिशन ले लिया, सब लोगों ने एडमिशन ले लिया। अब क्या होता है, स्पॉट राउंड में जो फीस 3,000 रुपए लिखा था ना,
कल मैंने एक नोटिफिकेशन डिस्कस किया था कि सभी डेट आउट, आप जाकर के देखना उस इवेंट को, उसमें सारी जानकारी दी थी। उसमें लिखा है कि जो इस डेट के अंदर 3,000 रुपए जमा कर देगा कॉलेज मिलने के बाद, कॉलेज मिलने के बाद जो बच्चा 3,000 रुपए जमा कर देगा उसका एडमिशन पूरा माना जाएगा कि भाई साहब ये लड़का या लड़की एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, ये एडमिशन लेना चाहते हैं और हमें एक सीट न दे देते हैं। अब ऐसे लड़के जिन्हें कॉलेज तो मिल गया, उन्होंने उस टाइम पीरियड में जो भी डेट है जो मैंने कल डिस्कस करी थी अभी करूंगा, अब जिन लड़कों ने फीस नहीं दी उस टाइम पीरियड तक, तो ये माना जाएगा ये लड़का एडमिशन लेना नहीं चाहता है, तो वो सीट तो खाली हो गई। फिर सेकंड राउंड जब होगा उसमें भी देखा जाएगा कि उन बच्चों में से क्या इस कॉलेज की पूरी सीटें भर गई हैं, भर गई हैं तो अच्छी बात है, नहीं भरी तीसरा राउंड होगा। तो मतलब आप एक बार फॉर्म फिल जरूर कर दें, एक बार फॉर्म फिल कर दें। हो सकता है कई बार किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता है, जो सीटें बच गई हैं वो स्पॉट राउंड में मिल जाती हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। मैं कहता हूं 1% ही सही, मैं नहीं कह रहा 99% मिलेगा, इस बार मैं सीधा कह रहा हूं हो सकता है 1% अगर किस्मत ने साथ दिया तो पॉसिबल है 55-60 वालों को भी मिल जाए। और फिर डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है। आप ये भी तो देखो, आपकी कैटेगरी के लिए इतनी सीटें आरक्षित हैं, अगर आपकी कैटेगरी में ही सीटें खाली रह गई तो आपको मिल सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये सुन लो कि मेरे भाई आपको फॉर्म फिल करना है, मेरे हिसाब से फॉर्म फिल करना है जिसके 40 और मतलब हम ये कह सकते हैं जिनके 40 नंबर से प्लस हैं, 40-45 नंबर से प्लस है, या फिर कह सकते हैं 50 के आसपास है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी, प्राइवेट कॉलेज भी तो मिल सकता है, क्योंकि वहां भी तो सीटें बचती हैं। और हर बार आप ये देखो स्पॉट राउंड होता ही होता है। स्पॉट राउंड का मतलब ही होता है कि जितनी सीटें बच गई हैं अब हम उतनी सीटों पर एडमिशन करेंगे। सो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लो, आपके आसपास जो कॉलेज होगा, आसपास जो कॉलेज होगा, आप उस कॉलेज में एक बार विजिट कर लीजिएगा। आप उस कॉलेज में एक बार विजिट कर लेना फॉर्म भरने के बाद कि भाई साहब मेरे इतने नंबर कम हैं। और मेरे भाई दलालों से बचना, दलाल आपको बहुत मिलते हैं, वो कहेंगे कि भाई साहब हमें 10,000 रुपए दे दो, 10,000 रुपए दे दो, मैं आपका इस कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, पैसे किसी को नहीं देने। स्कूल में डायरेक्ट, कॉलेज में आपको अपने टीचर से बात करनी है जो भी वहां के हेड होते हैं। अब एक बार डेट पर नजर मान लेते हैं, तो पहली बात क्लियर हो गई, फॉर्म भरना है। आप सबसे पहले 29 से लेकर के 5 दिसंबर के बीच फॉर्म फिल कर देना। सभी बच्चों के लिए कह रहा हूं, नंबर कम है तब भी मैंने बता दिया कितने कम। पहले राउंड में किस किस को कॉलेज मिला, 11 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, और पहले राउंड के जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले लेंगे 11 से 16 तक। अब अगर इन्होंने एडमिशन नहीं लिए तो यहां भी सीटें खाली हो जाएंगी। फिर दूसरे राउंड का जो है रिजल्ट है वो आएगा मेरे भाई 21 दिसंबर को। फिर ये लोग एडमिशन लेंगे सेकंड राउंड वाले 21 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर के बीच। अब यहां भी सीटें खाली बच गई, तो फिर आएगा तीसरा राउंड। तीसरा राउंड का रिजल्ट आएगा 3 जनवरी को। और फिर ये लोग एडमिशन कब लेंगे, ये लोग एडमिशन लेंगे 3 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक। अगर फिर भी सीटें बच गई तो कॉलेज लेवल पे होता है एक स्पॉट राउंड, कॉलेज लेवल पे होता है जिसमें कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन कर लेते हैं। जो मैंने पहले कहा है, कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन कर लेते हैं बिना नंबर पूछे, क्योंकि भाई साहब सीटें खाली बची हैं, सीटें खाली बच रही हैं। और मेरे भाई जब सीटें खाली बची हैं तो अब कॉलेज वालों का तो नुकसान है, तो वो कहेंगे भाई साहब आ जाओ, तुम्हारे कितने भी नंबर हो, बस आपने एक बार काउंसलिंग का फॉर्म फिल किया हो, आपके नंबर कितने भी हो, हम आपको एडमिशन दे देंगे स्पॉट राउंड में। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि सीटें खाली बच रही हैं, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिल करना है, और आपको हर हाल में करना है। अब फॉर्म फिल करने में 500 रुपए फीस लगेंगे इन कैटेगरी को, 350 को इनमें। और कॉलेज मिलने के बाद, आज के अखबार में एक खबर आई है, कॉलेज मिलने के बाद डीएलएड में जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो 1,20,000 से ज्यादा फीस नहीं लेंगे। यानी कि इनका सीधा कहना है कि 1 साल में 60,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते प्राइवेट कॉलेज, और 2 साल में मेरे भाई
कितना हो जाएगा? 1,20,000। इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते हैं 2 साल की, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। ये इन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया है और आज के अखबार में भी लिखा है 29 से आप काउंसलिंग के फॉर्म भर पाएंगे। पहली सूची 11 दिसंबर को आ जाएगी। सो आप क्या करें, रजिस्ट्रेशन में चॉइस फिलिंग सबसे पहले भर दें। ये तो मैं आप लोगों से पहले भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूं, और सभी लोगों को इन्फॉर्म भी कर देना कि मेरे भाई आपको इस फॉर्म को जरूर भरना है। बाकी आज के इस इवेंट को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। सबको शेयर करके जरूर बता दो जिनके नंबर कम है मेरे भाई, ऐसा ना हो कि वो मायूस होकर इस फॉर्म को ना भरें। और आपको अपने कॉलेज में विजिट करना है, जो भी आपके आसपास कॉलेज है, कि हमें स्पॉट राउंड में एडमिशन दे दोगे, हमें थर्ड राउंड में एडमिशन दे दोगे, तो आपकी बात बन सकती है। सबको शेयर कर देना मेरे भाई। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।